नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव से ठीक पहले या कहें सिर्फ 3 महीने पहले चुनाव आयोग के एक फैसले से बिहार में बवाल मचा है। वो फैसला है बिहार की वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फैसला। मकसद चुनाव आयोग का कहना यह है कि इस रिवीजन के जरिए जो जेन्युइन वोटर हैं वो वोटर लिस्ट में दोबारा जो नई वोटर लिस्ट बनेगी उसमें शामिल होंगे। जो वोटर लिस्ट में गलत लोग हैं या जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, जो बोनाफाइड वोटर्स नहीं है, उनकी छटनी होगी और इससे रिवाइज्ड एक वोटर लिस्ट बनेगी। ये चुनाव आयोग का कहना है और ये हो रहा है करीब करीब 22 साल बाद, 2003 के बाद 2025 में। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है, खासतौर से आरजेडी का और इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों का, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कि चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है। चुनाव में जब महज 3 महीने बचे हैं तब चुनाव आयोग ने फैसला क्यों किया। और खास बात यह है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक, आज से लेकर 26 तक ये सर्वे हो जाने हैं पूरे बिहार के करीब करीब 8 करोड़ मतदाताओं के। विपक्षी दलों की आशंका है कि इससे 1.5 करोड़, 2 करोड़ या उससे ज्यादा या कम वोटर्स इस लिस्ट से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि जो प्रमाण पत्र जिस तरह के मांगे जा रहे हैं, जिस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वो बहुत सारे लाखों ऐसे वोटर्स होंगे जो 2004 के बाद वोटर लिस्ट में जो शामिल हुए, जिनको सत्यापित करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, वो इससे बाहर छूट सकते हैं। तो ये आशंका और चुनाव आयोग की मंशा, इसके बीच में कुछ सवाल है। उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान है आरजेडी के मुखर सांसद, राज्यसभा सदस्य मनोज झा। मैंने कल इसी मुद्दे पर योगेंद्र यादव जी से बात की थी। आज मैंने मनोज झा साहब को आमंत्रित किया, खास तौर से जब इतना ऐतराज विपक्षी दलों का है। चुनाव आयोग सफाई में, कल चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ 2 करोड़ 93 लाख, मतलब 3 करोड़ से कम वोटर होंगे जो 2004 के बाद एनरोल हुए होंगे, उन्हीं को ज्यादा दस्तावेज देने हैं, पहले वाले को नहीं। चुनाव आयोग के इस कहने के बाद या स्पष्टीकरण के बाद क्या विपक्षी दल संतुष्ट है या अभी भी उनका यही ऐतराज है? तेजस्वी यादव ने कहा एक बड़ी साजिश है। क्या वाकई कोई साजिश है? योगेंद्र यादव ने कल मेरे इंटरव्यू में कहा मुझे कुछ खुराफात लगता है इसके पीछे, तो क्या वाकई खुराफात है? यही सारे सवाल हैं। पहले मनोज झा जी, मैंने आपका लेख भी पढ़ा है इंडियन एक्सप्रेस में। मेरा पहला सवाल तो सिर्फ समझने और समझाने के लिए कि आप लोगों को इस पर इतना ऐतराज क्यों है, अगर चुनाव आयोग इस तरह से वोटर लिस्ट के रिवीजन का फैसला चुनाव आयोग करता है, जिसे चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम दिया है। देखिए अजीत जी, चुनाव आयोग के कई फैसले बीते वर्षों में ऐसे रहे हैं जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव आयोग का फासला कितना बढ़ गया है, ये एक आम चर्चा का विषय है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, वो भी दबी जुबान में ये स्वीकार करते हैं कि चुनाव आयोग को जिस एक अपने वजूद के संदर्भ में जिस प्रकार से चीजें करनी चाहिए थी, नहीं थी। मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीजें कहता हूँ। आपने स्वयं बताया, चुनाव आयोग स्वीकार करता है कि 2003 के बाद इस स्केल का रिवीजन नहीं किया गया। नंबर एक, क्यों नहीं किया गया? ये तो पीरियोडिकली होना चाहिए था, क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए था। आपने 22 वर्ष नहीं किया। आपके समक्ष विकल्प था कि लोकसभा चुनाव, जो कि एक बड़े स्केल पर होता है पूरे देश में, आपको एक विकल्प था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पश्चात आप इस प्रक्रिया को शुरुआत करते तो शायद इतने सवाल न उठते। तीसरी बात, 2002 में जब बिहार के संदर्भ में कहूं, आखिरी बार इस तरह के स्केल पर रिवीजन का काम हुआ था, तब वोटर 5 लाख थे और उस वर्ष 5 करोड़ थे और उस वर्ष कोई चुनाव आसन्न नहीं था, निकट में नहीं था। चौथी बात, अगर मैं कहूं, बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी, जो माननीय चुनाव आयोग को भी पता, बहुत बड़ी आबादी पलायन करके अलग अलग राज्यों में रहती। अब आप इन दस्तावेजों की श्रेणियां देखें जो मांगी गई है। एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया इतने हंगामे के बाद, इतने शोर के बाद, कि 2003 के पूर्व का सिर्फ कुछ चीजें मांगी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मांगी नहीं जाएंगी, और 2003 के पश्चात का माता पिता का भी दस्तावेज माना जाएगा, जो कमोबेश एनआरसी की श्रृंखला में ले जा करके इसको खड़ा कर देता है। अब अजीत जी,
इसमें अजीत अंजुम या मनोज का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो दस्तावेज के लिए दर दर भटकना जिनके लिए मुनासिब हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी, क्या हुआ? मुसलमान हैं, जो अलग अलग राज्य में काम करते हैं। आप उनको दस्तावेज जुटाओ अभियान में, या तो फिर वो अपनी रोजी रोटी छोड़ के दस्तावेज का काम करें, या फिर आपकी मंशा मान लें और अपना खारिज होना, अपना बेदखल होना वोटर लिस्ट से, ये स्वीकार करके चुपचाप घर बैठ जाए। मंशा मुझे ये साफ दिखती है कि अगर चुनाव आयोग ईमानदार होता तो इस कार्य से पूर्व तमाम स्टेक होल्डर के साथ एक निर्णय होता। तो मेरा मानना है कि लोगों के अंदर ये संदेह नहीं होता कि इस प्रकार की चीजें कहीं पक रही हैं। जी। तो लेकिन इसमें एक बार मैं पहले दर्शकों को एक बता भी दूं, ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। अभी 6 राज्यों में शुरुआत हुई, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव 3 महीने बाद नवंबर में है, इसलिए बवाल बिहार को लेकर हुआ। अगले साल मार्च में बंगाल में चुनाव और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी होगा। ये शुरुआत हुई, रोल आउट प्लान है। अब जो आप कह रहे हैं, दर्शक, कल जो इलेक्शन कमीशन ने कल जो इसमें रिवाइज किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 7 करोड़ 89 लाख वोटर, मतलब 7.89 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 4.96 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनका नाम 1 जनवरी 2003 के पहले के वोटर लिस्ट में है। तो उन्हें कुछ खास दस्तावेज नहीं देना, फॉर्म भरना है। लेकिन जो 2.93 करोड़ वोटर हैं जो 2003 के बाद जुड़े हैं, मतलब उसके बाद के जो वोटर हैं, उन्हें कागजात देने हैं, जो लगभग 37% वोटर हैं कुल वोटर के। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। तो अब इसमें मैं आपका एतराज समझना चाहता हूं, क्या दस्तावेज आपको लगता है वोटर्स के पास नहीं होगा, या क्या कोर इशू क्या है जिस पर एतराज है? भाई तेजस्वी यादव का रेस में गरीब छूट जाएंगे, माइनॉरिटी के लोग छूट जाएंगे, इंटेंशन पर सवाल उठा रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी बोल रहे हैं। ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अगर नहीं, अगर वोटर लिस्ट को रिवाइज करना चाहते हैं कि गलत वोटर, फर्जी वोटर जो मर गए, डेथ हो गई, वो भी उसमें शामिल होंगे, बहुत तरह के इस तरह के वोटर्स होंगे जिन्हें लगता है एलिमिनेट करके फ्रेश लिस्ट बननी चाहिए। अजीत जी, देखिए, मैं सैद्धांतिक तौर पे कुछ चीजें रख देता हूँ। जिसको कहते हैं ना हम डुप्लीकेशन से हम में से किसी का कोई विरोध नहीं है। अगर इस तरह की एंट्रीज है तो वो क्लीन की जाए, और वो होता है अजीत जी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, ये होता है। लेकिन आप जिस तरह की घोषणा कर रहे हैं, आपने कहा ना 2.96 तकरीबन 3 करोड़ मतदाता, फिर भी they shall be subjected to a rigorous collect document exercise। अब ये आज हम बात कर रहे हैं 29 तारीख जून की। बिहार के कई हिस्सों में 2 दिन के अंदर बारिश भारी शुरू हो जाएगी। मैं स्वयं जिस इलाके से आता हूं, सीमांचल का इलाका, अलग अलग इलाके, बाढ़ की संभावना 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बनेगी। वैसे हालात में मैं समझता हूं कि किसी भी कंसिडरेशन का ध्यान नहीं रखा माननीय चुनाव आयोग ने। और सबसे ज्यादा मेरे लिए कष्ट का विषय हमारे तमाम एक एवरेज बिहारी के लिए, क्योंकि अभी ये बिहार में हो रहा है, बिहार गिनी पिग है, प्रयोगशाला है। तो हमारा सबसे बड़ा कष्ट है, क्या करेंगे आप? स्कूल टीचर को इन्वॉल्व करेंगे, कक्षाओं से उनको विड्रॉ करके आप स्कूल टीचर को इन्वॉल्व करेंगे, जो कि जिसको अपने भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगने हैं। किन अब आधार कार्ड को आप नहीं मानते हैं। एक तरफ सरकार हर चीज को आधार से जोड़ना चाहती है, आप यहाँ आधार को नहीं मानेंगे। कम से कम मेरा मानना है कि 3 करोड़ की आबादी, अगर मैं अब मान भी लूं 3 करोड़ के वोटर्स को 25 दिन के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग चीज जैसे कि 2 बार फॉर्म भरवाना, चेकिंग करना, ड्राफ्ट रोल प्रिपेयर करना, फिर उसका सत्यापन करना, ये मुझे लगता है कि अगर इतनी महारत, इतनी एफिशिएंसी हमारे चुनाव आयोग में होती, या इस तरह का चरित्र कलुषित ना हुआ होता, तो शायद हम भरोसा कर सकते थे। आज की परिस्थिति में मुझको लगता है कि इन्होंने ऐसे कार्य में अपने को झोंका है, जिस कार्य के में मैं समझता हूँ दिक्कत इतनी होगी कि लोग थक हार के कहेंगे कि भाई मेरा नाम काट दो, मुझे वोटर नहीं रहना है।
और शायद यही मंशा हो किसी और के इशारे पे। नहीं, इसका काउंटर काउंटर सवाल है कि मान लीजिए 8 करोड़ वोटर हैं, 7.89 8 करोड़ ही मान लीजिए। तो अगर वोटर कटेंगे, जो इंटेंशन आपको लग रहा है, जिस भी वजह से अगर कोई वोटर कटता है या लाखों वोटर अगर छूट जाते हैं, जो भी वजह हो, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर ये है, जो सवाल ज़रूर है कि इतने कम दिन में 26 दिन में आप 8 करोड़ वोटर के घर-घर जाकर उसके फॉर्म भरवाकर फॉर्म कलेक्ट करने के लिए वक़्त बहुत कम है। लेकिन उसके लिए वॉलंटियर्स की लंबी लिस्ट बताइए, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, इंटेंशन अगर ये है कि इससे लाखों वोटर छूट जाए, तो भाई जो छूटेंगे वो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो आरजेडी के वोटर और इंडिया गठबंधन के छूटेंगे। भाई उसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है, वो बीजेपी के भी वोटर हो सकते हैं। आप ये क्यों मान रहे हैं कि जो वोटर छूट जाएँगे वो आपके वोटर होंगे? ये मैंने कहा ही नहीं है अजीत जी। वोटर हाँ, कोई भी छूटे, वो हमको हुँ, वोट करने वाला हो या ना हो, वो बीजेपी का वोटर हो, मतदान से खारिज हर व्यक्ति एक आहत नागरिक है और आहत नागरिक से लोकतंत्र नहीं चलता। हुँ। लोकतंत्र का स्वास्थ्य तभी बेहतर होता है, वो हमें वोट करे या ना करे, लेकिन उसके अधिकार के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम संघर्षरत रहेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं है मेरा वोटर उनका वोटर। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप वोटिंग पैटर्न बिहार का जानते हैं तो आपको ये भी पता है कि किस तबके के लोग हमारे वोटर ज्यादा होते हैं। बहुत शिक्षित नहीं है हमारे वोटर, गरीब गुरबा लोग हैं। आप उनको दस्तावेज जुटाओ अभियान में लगा देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में अगर हमें भी विजिलेंट रहना है तो इन चुनाव के वक्त में हम चुनाव प्रचार प्रसार में इन्वॉल्व करें, या आपकी गतिविधियां कैसे चल रही हैं, ईमानदारी है या नहीं है, पारदर्शिता है या नहीं है, उसकी विजिलेंस करें। तो ये मुझको लगता है मिसलीडिंग प्रायोरिटीज का मसला है इलेक्शन कमीशन का। अब मैं बार बार दोहराता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अगर ये करना था 22 बरस बाद, माइंड इट, 22 इयर्स लेटर, तो इसकी जो एक संरचना होनी चाहिए थी, संकल्पना होनी चाहिए थी, वो स्टेक होल्डर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करके हर तरह के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि अभी मौसम का क्या हाल है, बाढ़ की क्या स्थिति होगी, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था। एक सिर्फ दर्शकों को सिर्फ बताने के लिए, बहुत सारे दर्शक बिहार के बाहर के भी होते हैं, बिहार के तो हैं, होंगे भी बहुत सारे। तो एक समझने के लिए कि जो चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन है 24 तारीख का, उसमें कहा गया कि अगर आपका जन्म 1/7/87 के पहले हुआ है, जो स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, तो अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाएं, जो जिसमें 11 चीजें हैं। ये 11 चीज होना चाहिए, बैंक का पेपर और ये वो आगे हम बताएंगे। उसके बाद अगर 1/7/87 से लेकर 2/12/4 के बीच आपका जन्म हुआ, तो वहीं पर एक दिक्कत लगती है कि जन्म स्थान या जन्म तिथि के अलावा माता या पिता की जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। इस पर बहुत लोग कुछ कहना चाह रहे हैं आप। और तीसरा पॉइंट है, जिसमें 2.93 करोड़ वोटर हैं, कि जिनका जन्म 2/12/2004 के बीच बाद हुआ है, उन्हें माता का जन्म स्थान और जन्म तिथि, पिता का जन्म स्थान, जन्म तिथि और उसके बाद जो अपना जन्म प्रमाण पत्र और ये सब देना पड़ेगा। इसी पर विपक्ष के नेताओं का सवाल है। तो इसमें कहाँ दिक्कत लग रही है, ये जरा आप समझाइए कि आपको क्या लगता है, अब क्या नहीं होगा वोटर के पास? देखिए, मैं सबके पास जो गरीब है उसके पास जनधन योजना का खाता होगा, लाभार्थी स्कीम का जो कैश ट्रांसफर है उसका खाता होगा, बैंक का खाता होगा। ये एक पूरी लिस्ट हमने डाल दी कि क्या-क्या दस्तावेज चाहिए। तो कहाँ दिक्कत वो लग रही है, ज़रा समझाइए? दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ। आप जिसको कह रहे थे, या माता पिता का की जन्म तिथि और जन्म स्थान, या हुँ, नहीं है, दोनों चाहिए। मतलब आप ये तो सोचिए कि हम मान लीजिए मेरे माता पिता दोनों विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, लेकिन मैं आपको हुँ। कहूं हालांकि मेरा जन्म उससे पूर्व का है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र मेरा भी नहीं है। हाँ, वो तो मेरा भी नहीं है। 10th में, हाँ, 10th में जो स्कूल में लिखाया गया वही है। आज भी हाँ। बिहार के असंख्य परिवारों में जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा आपको, नगर पालिका या पंचायत का नहीं मिलेगा। जब मजबूरी होती है, दिक्कत होती है, तो कुछ परिवार बनवा लेते हैं, कुछ अभी भी उससे वंचित रह जाते हैं। अब ये जो 2003 के बाद का ही
इसकी एक सिग्निफिकेंट आबादी संभवतः बिहार के बाहर रहती होगी, लेकिन बिहार से ताल्लुक है, सोशल पॉलिटिकल, 4 बार आते हैं और पर्व त्योहार में आने की कोशिश करते हैं, और उनके उनमें से अधिकांश के पास संभावना है, मैं ये नहीं कहता हूं डेफिनेटिवली, संभावना है 1 या 2 प्रमाण पत्र ना हो। सबसे बड़ी चीज है कि आधार बीते वर्षों में कांग्रेस के टाइम से ही आपने इसको प्रचारित प्रसारित किया। आज आधार को लेकर के आपकी पूरी पोजीशन इतनी निराधार क्यों है सरकार की, चुनाव आयोग की? ये चिंता का विषय है। और मैं कहता हूं अंततः यही है कि इसमें एडिशन से ज्यादा डिलीशन इंटेंशन है। नाम जिनके छूट गए हैं, अगर वो 10 जुड़ेंगे तो नाम जिनके हटाए गए हैं वो हजारों की संख्या में हो सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। अब हर 2 बूथ पे 3 बूथ पे, और अभी तक जो स्पष्टीकरण है चुनाव आयोग की ओर से कहीं पुख्ता नहीं है। चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को लेकर के भी आश्वस्त नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना वो अलग मसला होता है, लेकिन जो सवाल महाराष्ट्र के संदर्भ में पूछे जाते हैं आज तक उसका आप ठोस जवाब नहीं दे पाते हैं। उसमें कोई कोई कैसे आपके इंटेंशन पे अब भरोसा करे, तब जबकि अब तक की आपकी जिसको कहते हैं कार्यशैली ठीक विपरीत जाती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कंडक्ट कराने। हाँ, आप चूंकि इंटेंशन पर आ गए, मोटिव, बात वही होती है कि अगर आपको इसमें कोई शक शुबा लगता है तो क्या मोटिव है। तो आपका मोटिव, आप जो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने से ज्यादा डिलीट करने या घटाने की मंशा है, ये कह रहे हैं आप। अगर ये है तो ये चुनाव आयोग कर रहा है, तो क्या आप इसमें मिलीभगत देख रहे हैं सत्ता सरकार से चुनाव आयोग की? मिली भगत देखने के पीछे मैं समझता हूँ अजीत जी, मुझे रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं बीते वर्षों में कई जगहों पर दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा में देख चुका हूँ एबनॉर्मल राइज एंड एबनॉर्मल फॉल, और जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर हमने कितने चुनाव देखे हैं अजीत जी, जब ईवीएम नहीं था, बैलेट का भी था, तो अगर शाम की गणना 60% होती थी तो वो अगले दिन अगर जब फाइनल फिगर आते तो 62 होती थी, 62.5 होती थी, वो 74 नहीं हो जाया करती थी परसेंटेज टर्म्स, 75 नहीं हुआ करती थी। ये एबनॉर्मल, ये डेटा के चरित्र को डिफाइन करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दिक्कतें अंततः आयोग की विश्वसनीयता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी तो आज है, कल आप नहीं रहेंगे। एक पॉपुलर उभार ऐसा आएगा कि बड़ी बड़ी सत्ता हिल जाती है, लेकिन एक क्रेडिबल संस्था, एक क्रेडिबिलिटी बेस्ड संस्था को हम अपनी नजर के सामने देख रहे हैं कि उसकी लगभग खुद से उन्होंने अपनी ऑबिचुअरी लिख दी है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो कल प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जैसे जब आप लोगों की तरफ से आशंकाएं आई कि भाई 26 दिन में आप 8 करोड़ वोटर के घर जाकर फॉर्म भरवाकर सारे बीएलओ कैसे कर पाएंगे जब 26 दिन में सर्वे पूरा करना है, बल्कि उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट है कि 26 जुलाई तक जिनके फॉर्म जमा नहीं होंगे उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। तो एक बड़ा सवाल है कि 26 दिन में इतना कुछ कैसे होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने कल कह दिया कि भाई इस काम के लिए लगभग 77,895 बीएलओ काम पर हैं, 20,603 बीएलओ अपॉइंट किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1 लाख वॉलंटियर्स होंगे जो बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग, गरीब, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए होंगे। तो ये चुनाव आयोग ने एक तरह से कह दिया कि ये लाखों लोग ऐसे होंगे, 2-3 लाख हो गया, 3.25 लाख लोग इस काम में लगेंगे। अजीत जी, हैव दे बीन ट्रेन्ड? इनकी ट्रेनिंग हुई है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, अप्रोच को लेकर के? आई हैव माई डाउट्स। मुझे शक इस स्केल के कार्य के लिए जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि मैं कुछ चीजें कभी लिखूंगा किताब में। चुनाव आयोग के एक बड़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि कई दफा क्या होता है कि शाम को प्रेशर है मीडिया का, परसेंटेज बताइए वोटिंग का, तो पिछला देखते हैं, पिछला कितना था जी, 60, उससे कम मत दिखाओ, 1.5% आगे दिखा दो या बराबर रख दो। डेटा को लेकर के ये नजरिया भी चुनाव आयोग के अंदर से ही किसी ने मुझे बताया है। तो वैसे में मैं कह रहा हूं कि कंटेंट और इंटेंट दोनों सवाल के घेरे में, कि आपके प्रपत्र का, आपकी इस स्केल के कार्य का कंटेंट क्या है और आपका इंटेंट क्या है। और उस वजह से सिर्फ विपक्ष के दल नहीं,
एक बार ये कार्रवाई शुरू होने दीजिए। सत्ता पक्ष में भी मैं कहता हूं कई लोग होंगे जिनके आधार समूह में बेचैनी होगी, क्योंकि वो लोग कौन होंगे जो दस्तावेज नहीं जुटा पाएंगे, जिनको नहीं। अब एक कमरे के मकान में कोई रह रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा है भी या नहीं। मैं समझता हूँ हम लोग का पूरा नजरिया ना डॉक्यूमेंट्स को लेकर दस्तावेज के जी। बड़ा एलिटिस्ट नजरिया है डॉक्यूमेंट का। जैसे हमारे पास एक बैग होता है, उसमें मैट्रिक से लेके अब तक का मेरा सारा सर्टिफिकेट। इस तरह के बैग, इस तरह की सुविधाएं हर वर्ग, समूह को उपलब्ध नहीं है। ये इससे मैं एक सहमत नजरिया होना। इससे मैं सहमत हूँ इससे मैं सहमत हूँ कि 30 साल 20 साल पहले 35 साल पहले कहाँ दराज में रखा, कितना घर खाली किया है, एक जी, रूम में रहा, झोपड़ी में रहा, कहाँ रखे, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी बिहार की वो है जो आज भी एक रूम और झोपड़ी में, गांव में, कहीं बांध पर, खेत में, दीरा जिसको बोलते हैं, वहां कहाँ रह रहे हैं। अब जी। उनके घर में किसी बक्से में कोई चीज है नहीं है, ये एक बड़ी चीज है, कंसर्न। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन इसका फिर एक काउंटर सवाल है कि वो जो गरीब लोग हैं, जिसमें अनाज के लाभार्थी लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री योजना के, शौचालय योजना के, आयुष्मान भारत कार्ड के, जिनके कुछ कागज पत्तर होंगे भी, तो अगर उनमें से नाम कटते, पहले तो उनके ये कुछ कागज पत्तर होंगे बैंक बैंक के, क्योंकि बैंक के भी इसमें मांगे गए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं है, कोई तादाद आबादी की जितनी भी है, तो मैं एक सवाल पहले पूछा, रिपीट लगेगा, लेकिन ये मेरे कंसर्न मैं भी समझना चाहता हूँ कि भाई उसमें वोट बैंक हर जाति में, अति पिछड़े में भी हो, चाहे पिछड़े में हो, चाहे एससी एसटी में हो, वोट बैंक बीजेपी का भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि 30 लाख वोट कट गए, तो 30 लाख के 30 लाख मान लीजिए उसमें हो सकता है 5-10 लाख मुस्लिम हो, लेकिन 20 लाख अगर एससी एसटी ओबीसी एबीसी है, तो क्या वो सब आरजेडी का तो नहीं होगा? ये कंसर्न क्या बीजेपी का नहीं होगा? या वो उस बनाते समय देख लेना कि वोटर का मिजाज क्या है? नहीं, अजीत जी, मैं इसको थोड़ा इससे ऊपर एक सैद्धांतिक, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि फ़र्क इससे हमें नहीं पड़ता कि वो हमारा वोटर है या नहीं। फ़र्क हमें इससे पड़ता है कि वोटर शुड बी प्रोटेक्टेड। जैसे पहले होता था कि गणना के लिए जाते थे, परिवार के मुखिया से पूछा और ले लिया, कोई ज़्यादा दस्तावेज़ नहीं, लोगों ने बता दिया कि ये अब यहीं रहता है, ये फलाना अब पहले यहाँ रहता था, अब सूरत में ही परिवार के साथ बस गया। आपने उसको अब क्या किया, बहुत इंडिविजुअल सेंटर्ड बना दिया, व्यक्ति केंद्रित बना दिया। व्यक्ति केंद्रित होने में मुझे दिक्कत सिर्फ इसलिए है, मैं जो कह रहा हूं बार बार, हमारे वोटर नहीं है, लेकिन खारिज किए जाने वाले ज्यादातर लोग वैसे होंगे जो हाशिए के समूह हैं। और हाशिए के समूहों में अभी भी बीजेपी का पेनिट्रेशन अक्रॉस इंडिया कंपेयर टू अस द रीजनल पार्टीज और कांग्रेस फॉर दैट मैटर वो कम है। और हो सकता है इन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की हो सकता है जो बातें हम आज कह रहे हैं 2 महीने बाद बीजेपी भी कहने लगे। लेकिन आज आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को तब तक विराम दिया जाए जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स का भरोसा इनकी कार्यशैली, कार्य पद्धति और इस संरचना में। आखिरी सवाल, क्या आपने इलेक्शन कमीशन से आप लोगों ने, चूँकि मैं अवेयर नहीं हूँ, बाहर हूँ दिल्ली से, इसके लिए टाइम माँगकर एक इंडिया गठबंधन की तरफ से सामूहिक तौर पर प्रतिनिधिमंडल की तरफ तौर पर जाकर बात करने, रिप्रेजेंटेशन देने, इसकी बात की है आपने? एक प्रारंभिक बैठक पटना में तमाम महागठबंधन दलों की पटना, मैं समझता हूं कि जो वहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके साथ हुई है। लेकिन दिल्ली में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, तो इसलिए बिहार के ही जो चुनाव लड़ने वाली महागठबंधन की पार्टियां हैं वो नहीं, पूरे देश की पार्टी को, कांग्रेस की लीडरशिप से भी बात हो रही है। हम लोग सोमवार मंगलवार में किसी एक दिन माननीय चुनाव आयोग से वक्त लेंगे और अपनी जो आशंकाएं हैं उनके समक्ष रखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। मनोज झा जी के ज़रिए आपने समझा, हम सबको भी मन में लगता है एक सवाल है कि चूँकि 26 दिन है, ये सही बात है कि 2003 में अगर हुआ तो 4 में चुनाव था और चुनाव आयोग के पास वक़्त था। अगर वक़्त होता है तब कोई आदमी, अगर लाखों लोग बिहार के कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं, रोज़गार रोज़ी-रोटी के लिए अलग-अलग हिस्सों में, तो अगर वक़्त होता है कभी होली, दिवाली, छठ में जाएगा और नाम जुड़वा सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 26 दिन, उसी 26 दिन में इतने दस्तावेजों का ज़िक्र है और ख़ास तौर से 2 करोड़ 93 लाख वो वोटर जो 2004 के बाद के वोटर हैं, वो बहुत मायने रखता है और इसी के साथ बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। अब इन सवालों का जवाब देखते हैं चुनाव आयोग कन्विंसिंग देता है या नहीं, और विपक्ष की इन बातों की सुनवाई चुनाव आयोग में होती है कि नहीं। फिलहाल
इस बातचीत के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज झा जी। नमस्कार।